हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एलियोनिक शिक्षा द्वार पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने एएमयू का बीए फॉरेन लैंग्वेज का 2024-25 सेशन वाला जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसका 50% पोर्शन यानी कि 30 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो 30 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं कवर। अब हम 31st से शुरू करेंगे 60 क्वेश्चन तक। ओके, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक है, इसमें हमें एंटोनिम बताना है। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है सिंपली, इसे अगर हम समझते हैं, कोई चीज एंथुसियास्टिक, बहुत ही जोशीली कोई चीज है, बहुत ही कोई जोश से कोई काम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम समझते हैं इसका जो मतलब जो आर्डेंट है उसका मतलब हो गया हमारा एंथुसियास्टिक, ठीक है। तो अब फरविड का मतलब यही होता है कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा जोश से की जा रही है। तो ये इसका सिनोनिम हो सकता है एक बार आर्डेंट का फरविड, ये सिनोनिम हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी वही होगा कि जोश से कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। इम्पेशेंट, ठीक है ना, किसी चीज के प्रति हमारा इंटरेस्ट नहीं, कहते हैं भाई कोई आदमी किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट है, वो कोई काम करना चाहता है, बहुत ज्यादा पैशन है उसके अंदर, तो इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है किसी काम को लेकर के, ठीक है। डिसल्ट्री, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ही बिना किसी इंटरेस्ट के साथ कोई काम किया जा रहा है, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल, अब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो मतलब नहीं है यहाँ पर। और डिसल्ट्री जो है इसका मतलब है कोई काम बिना किसी इंटरेस्ट के किया जा रहा है। तो आर्डेंट जो काम जोश से किया जा रहा है और ये बिना किसी इंटरेस्ट के किया जा रहा है, तो इसका जो एंटोनिम है वो डिसल्ट्री है। और एसिडियस का मतलब भी यही है कि कोई काम जो है वो बहुत ही ज्यादा केयर के साथ, बहुत ही ज्यादा बारीकियों का ध्यान रखते हुए किया जाता है, तो उसके लिए हम एसिडियस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब द फ्रेज टू लीव समवन इन दी लर्च, लर्च का मतलब अभी हम मीनिंग जब देखेंगे तो पता चल जाएगा हमें। टू लीव समवन इन दी लर्च अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, किसी को छोड़ के चले जाना, ठीक है ना। अभी टू सी लीव समवन से हम ही समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्रेज का मतलब टू कॉम्प्रोमाइज, समझौता। टू डेजर्ट समवन, इस डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ना। टू डेजर्ट समवन इन द टाइम ऑफ नीड, तो इस लर्च का मतलब होता है टाइम ऑफ नीड। अगर हम सिर्फ लर्च और ये टाइम ऑफ नीड को हटा दें या इन द हटा दें, तो टू लीव समवन से हम ये समझ सकते हैं टू डेजर्ट समवन, ओके। यानी किसी को उसके समय, मुश्किल समय में, या किसी को भी टाइम पर छोड़ के चले जाना, इसे कहते हैं टू लीव समवन इन दी लर्च। तो इस फ्रेज का जो मतलब है वो हमारा बी वाला पार्ट है। टू पुट समवन एट ईज, किसी को आसानी में रख देना, या टू ड्रॉप समवन, किसी को छोड़ देना, ठीक है। तो ये इनके मीनिंग्स नहीं है। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फीकंड। फीकंड का मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं कोई चीज जो फर्टाइल होती है, ठीक, जो कि एबल टू प्रोड्यूस हो गया, जैसे हम कहते हैं, ठीक है। हमारी जो जैसे कि लैंड होती है ना, एबल टू प्रोड्यूस, ठीक। तो एंटोनिम जो हो गया हमारा फीकंड का, क्या वो प्रोडक्टिव होगा? जब वो प्रोडक्टिव है तो वो प्रोड्यूस, यानी कि ये सिनोनिम हो सकता है। बैरन है, बैरन जैसे का कहते हैं हम बंजर, ठीक है ना। जैसे बंजर जमीन के लिए वर्ड यूज करते हैं ना, तो बैरन लैंड, तो बैरन जो है वो हमारे पास हो गया बंजर, ठीक है। तो एंटोनिम ऑफ द वर्ड फीकंड क्या हो गया? बैरन। तो इसका सही आंसर हमारा बैरन है। एबंडेंट का मतलब समथिंग विच इज इन लार्ज नंबर, यानी कोई चीज बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, यानी कि अच्छी खासी कोई चीज है। और अनफ्रेंडली, यानी कि जो कि मित्रता टाइप नहीं है, यानी कि तरीके से दुश्मनी भी नहीं कहेंगे, यानी कि किसी दोस्ती भी नहीं है, या दुश्मनी भी अगर है तो वो भी अनफ्रेंडली ही चीज कही जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमल सेड, अजमल ने कहा, ठीक है ना, आई एम वरीड अबाउट माई फ्यूचर, मैं अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हूं या चिंताजनक हूं, ठीक है। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द अबव सेंटेंस, हमें इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ये डायरेक्ट टेंस में लिखा है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट टेंस से जब इनडायरेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, तो जो भी हमारा सिंपल पास्ट होता है या सिंपल प्रेजेंट होता है, तो वो पास्ट में चेंज होता है, सिंपल पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। सिंपली यहाँ पर क्या है, आई एम वरीड अबाउट माई फ्यूचर, ठीक है, ये प्रेजेंट में चल रही बात, तो ये पास्ट में पहुंच जाएगी, ठीक है। द अजमल आस्क्ड, अजमल ने यहाँ पे किसी से पूछा है क्या, तो आस्क्ड जब इसने कह दिया तो ये गलत हो गया, ठीक है। अजमल सेड दैट आई हैड वरीड अबाउट माय फ्यूचर, अजमल ने कहा कि मैं अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूं, ठीक है ना। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं, तो अजमल ने जिससे ये कहा है, वो जो भी सब्जेक्ट होगा वो उस चीज को अपने कंटेक्स्ट में कहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अजमल ने कहा कि मैं परेशान हूं नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि मान लिया अजमल अगर कोई मेरा दोस्त है, अजमल ने मुझसे कहा गया मैं अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूं, तो मैं अगर किसी तीसरे बंदे को ये बात बताऊंगा तो मैं ये कहूंगा कि अजमल ने मुझसे ये कहा, ठीक है ना, कि वो बहुत ज्यादा परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर के। तब हम ये कहेंगे अजमल सेड दैट ही वाज वरीड अबाउट हिज फ्यूचर, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारा सी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल डैश इन योर फैमिली, आपके फैमिली में कितने लोग हैं,
ऑब्वियस बात है, हम यही क्वेश्चन पूछते हैं, भले ही आंसर में हमारा हमें जवाब में एक ही बंद मिले, ठीक है ना, लेकिन हम पूछते हैं आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, यानी कि हम अगर उसको बोलेंगे हिंदी में तो हम समझ जाएंगे कि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इज तो नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है ना। और हाउ मेनी पीपल देयर आर नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि देयर आर अगर हो जाएगा तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा जो सिंपल सेंटेंस होता है, तो ये भी नहीं है। और देयर के बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही नहीं फिर, ठीक है ना, देयर के साथ वो नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में या तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं। The two states are contiguous to each other, contiguous यानी कोई चीज बहुत ज्यादा मिली जुली होती है ना, ठीक है ना, जैसे कि हमारा यूपी और एमपी है, ये कंटीगुअस है, यूपी और बिहार है वो एक दूसरे से मिले हुए कंटीगुअस है, यूपी और दिल्ली है, ठीक है ना, तो ये सब कंटीगुअस हैं, एक दूसरे के आजू मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे मिले हुए हैं, ठीक है ना, उनके बॉर्डर्स। तो कंटीगुअस जो वर्ड है हमारा, इसके साथ जो प्रोपोजिशन यूज होता है, प्रीपोजिशन, वो यूज होता है टू, तो इसका सही आंसर होगा द टू स्टेट्स आर कंटीगुअस टू ईच अदर, ठीक है, और किसी इन तीनों ऑप्शन में से मतलब नहीं बनेगा। अवर एग्जामिनेशन बिगिंस मंडे नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट मंडे से शुरू होंगे हमारे एग्जाम, ठीक है, तो अवर एग्जामिनेशन बिगिंस फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, ठीक है ना, ऑन नेक्स्ट मंडे पे शुरू नहीं होंगे, बाई नेक्स्ट मंडे के द्वारा नहीं होंगे, और विद नेक्स्ट मंडे के साथ नहीं होंगे, तो फ्रॉम मंडे नेक्स्ट मंडे से शुरू होंगे, ओके। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ डैश, ऑफ तो मैंने बोल दिया, ठीक है ना, तो लाइफ जो है वो तो कहते हैं कि मतलब जो गुलाब है, गुलाब का कोई बेड नहीं है, ठीक है ना, यानी कि जहाँ पे हमें सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाए, सब कुछ बहुत अच्छा रहे, ठीक है ना, टाइम ऑफ डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ेंगी, फेलियर भी फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लाइफ इज नॉट अ बेड अंडर रोजेज, अंडर नहीं, बेड विद इन रोजेज, रोजेज के बीच में नहीं है, सराउंडेड बाई रोजेज भी नहीं है, तो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, ये हमारा एक इडियम है, ओके। द पैसिव वॉइस हमें बताना है किसका, आई एम विजिटिंग माई फ्रेंड, ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि भैया जो हमारा एक्टिव फॉर्म होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जो पैसिव फॉर्म है उसमें ऑब्जेक्ट वर्ब और बाई के साथ सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इसमें फॉर्म वगैरह सब्जेक्ट ये वर्ब की चेंज होती है, वो एक अलग चीज है, हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो एक अलग चीज है, ठीक है ना, उसके बारे में बात नहीं कर अभी। बाई के साथ सब्जेक्ट लगता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई एम विजिटिंग माई फ्रेंड, ठीक है ना, तो इसका क्या होगा, माई फ्रेंड इज बीन विजिटेड बाई मी, माई फ्रेंड इज विजिटेड बाई मी, माई फ्रेंड वॉज विजिटेड बाई मी, तो देखो यहाँ पे जब वर्ब वही है, ठीक है ना, हमने टेंस चेंज नहीं करा है, तो आई एम है तो प्रेजेंट है तो पास्ट नहीं आएगा, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारा। माई फ्रेंड इज बीइंग विजिटेड बाई मी, मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे दोस्त के द्वारा मतलब मैं विजिट किया जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है माई फ्रेंड इज बीइंग विजिटेड बाई मी होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो उसके पैसिव वॉइस में इज एमआर के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, क्योंकि आई एम विजिटिंग आ रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज एमआर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी डैश द कॉज ऑफ अनटचेबल्स। अब यहाँ पे आप देखिए कि गांधी जी जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉज यानी कि जो वजह थी जिसकी वजह से जो अनटचेबल्स होते थे, अनटचेबल्स यानी कि जिसको हम मतलब कहते हैं थोड़ा सा जो लोअर कास्ट के लोग हैं, ठीक है ना, जिनके साथ छुआछूत की जो प्रथा है जिसे अनटचेबिलिटी होते हैं, जो हमारे आर्टिकल 17 में एबॉलिश की गई है, कि वो जो चीज थी इसकी जो वजह थी, मतलब जो लोग कहते थे नहीं, मतलब जो लोग ऐसा करते थे, अगर उनसे पूछा जाता था तो वो जो रीजंस दिया करते थे, तो गांधी जी ने उन रीजंस के अपोज बात करी है, गांधी जी ने उन रीजंस के खिलाफ बात करी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, गांधी जी ब्लेस, ठीक है ना, या गांधी जी ने आशीर्वाद दिया, नहीं, गांधी जी ने हेल्ड करी, कोई मीटिंग थोड़ी हेल्ड करी थी। एडवोकेटेड का मतलब होता है किसी का सपोर्ट करना, तो गांधी जी ने जो अनटचेबल्स के साथ जो भी व्यवहार होता था या जो अनटचेबिलिटी होती थी उसकी जो वजह थी उसको सपोर्ट नहीं करा है, तो गांधी जी ने हमेशा उसका आर्ग्यू किया है, उसके खिलाफ रहे हैं। आर्ग्यूमेंट होता है ना, भाई किसी से आर्ग्यू हो गया हमारा, यानी कि उसकी बात हमारे बात के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यानी अपोजिट हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने उसके अपोज किया है, ठीक है। विद योर हेल्प आई कुड टाइड माई डिफिकल्टीज, ठीक है ना, तुम्हारी मदद से मैं अपनी जो परेशानियां हैं उनको क्या, हाँ, मैं अपनी परेशानियों से मतलब उभर सकता था। अब यहाँ पे हम वो क्या कह रहे हैं, विद योर हेल्प, आई कुड पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो टाइड के साथ जो हमारा प्रीपोजिशन यूज होता है वो यूज होता है ओवर, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा हो गया डी वाला पार्ट, ओवर। आई इंसिस्टेड डैश माई फी पेड, मैंने इस चीज के प्रति ज्यादा इंसिस्ट किया, थोड़ा जोर दिया किस चीज पे, ऑन हैविंग माई फी पेड, इन हैविंग नहीं होगा, अंदर होगा, टू उसके लिए टू हैव के साथ हैव नहीं आएगा, ठीक है। ऑन सेइंग नहीं आएगा, तो ऑन हैविंग, क्योंकि किसी काम को होने को हैव कहते हैं,
ठीक है ना, आई हैव डन इट, आई हैव ईटन माई फूड, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो हैव यानी कोई काम जब हो रहा करना होता है तो हैव यूज होते हैं उसके लिए, ठीक है। और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे कहीं थर्ड फॉर्म आएगी तो इसमें हैविंग आएगा, आई एम इंस्टेड ऑन हैविंग, इन हैविंग नहीं आएगा, ओके। यू शुड डैश मार्शल आर्ट्स, तुम्हें मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए या शुरू करनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे गेट ऑफ का मतलब किसी चीज को अपनी नजरों से आगे हटा दोगे, गेट ऑफ फ्रॉम माई आईज, जो हट जाओ। स्टार्टअप, स्टार्टअप आप समझते हैं वो नहीं है यहाँ पे। स्टार्ट ऑन, शुरू करना, ठीक है ना, किसी चीज को शुरू करना। यू शुड स्टार्ट ऑन मार्शल आर्ट्स नहीं होगा, ठीक है ना। यू शुड टेक अप मार्शल आर्ट, कहता ना मार्शल आर्ट सीखना शुरू करो, तो वो शुड टेक अप आएगा, ठीक। शी हैज बीन, अच्छा यहाँ पे हमारा वो आएगा, शी हैज बीन के बाद इधर हमारा एक ब्लैंक है, ठीक। शी हैज बीन डैश ऑफ मर्डरिंग हर फ्रेंड, ठीक है ना, उसके ऊपर इल्जाम लगा है अपने दोस्त को मारने का या मर्डर करने का। तो शी हैज बीन एक्यूज्ड, ठीक है ना। ब्लेम यानी कि उसके ऊपर हमने इल्जाम लगा दिया, ठीक है ना। लेकिन जब इस तरह के कोई क्रिमिनल चार्जेस होते हैं तो वहां पे एक्यूज्ड कहते हैं, ठीक है ना। और अरेस्ट कर दिया गया है, ठीक है ना, या चार्ज हो गया है, ठीक है ना। चार्ज तो जब भी लगे तो फाइनल हो जाएगा, हाँ भैया कि इन्होंने कराई है, प्रूफ हो गया तो चार्ज हो गया उसे। अभी वो एक्यूज्ड है, जब तक वो चार्ज प्रूफ नहीं हो गया। इफ यू आर डैश विद द रिपोर्ट, व्हाई डोंट यू रीराइट इट, अगर आप उस रिपोर्ट से क्या विद द रिपोर्ट डैश हैं, देन व्हाई डोंट यू रीराइट, तो फिर उसको तुम दोबारा क्यों नहीं लिखते। दोबारा हम कब लिखेंगे, जब उस रिपोर्ट से अनसेटिस्फाइड होंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे, नॉट सेटिस्फाइड या नॉन सेटिस्फाइड। नॉन सेटिस्फाइड तो नहीं होगा कोई वर्ड, ठीक है ना। नॉट सेटिस्फाइड हो सकता है लेकिन उनके साथ ऐसे नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। तो नॉन या जो एक्चुअल एक प्रॉपर जो वर्ड है वो हमारा अनसेटिस्फाइड होगा, ठीक है ना। तो आई एम अनसेटिस्फाइड से बोलते हैं, ठीक है ना, ये चीज है। तो डिससेटिस्फाइड या नॉट सेटिस्फाइड ये वर्ड नहीं बनेंगे, तो हमारा सही आंसर है अनसेटिस्फाइड। वी डैश अलाउ द एग्जाम टू कंटिन्यू बियॉन्ड द एंड ऑफ द टाइम लिमिट, ठीक है ना, कि जो एग्जाम का जो टाइम लिमिट है उससे ज्यादा टाइम तक एग्जाम होने देने के लिए बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वी ऑट टू पर्टिकुलरली जब यूज वर्ड यूज है जब हमारी कोई ड्यूटी होती है किसी चीज के प्रति। वी शुड नॉट, नहीं करना चाहिए, शुड के लिए हम जब यूज करते हैं जब हम कोई एडवाइस सजेशन वगैरह दिया जाता है। कैन नॉट नहीं कर सकते, या मे नॉट नहीं करते, ठीक, या नहीं एक पॉसिबिलिटी होती है मे नॉट में, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आप खुद सोच सकते हैं, ड्यूटी तो कोई हमारे यहाँ नहीं है। वी शुड नॉट, हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ द एग्जाम टू कंटिन्यू बियॉन्ड द एंड ऑफ द टाइम लिमिट, ठीक है ना। जो एग्जाम की जो टाइम लिमिट है उससे ज्यादा समय के लिए हमें अलाउ नहीं करना चाहिए एग्जाम को होने देना, ठीक है। नहीं तो फिर वो बच्चों के दिल में एक सीरियसनेस नहीं रहती, ठीक है ना। द टाइल हैज अ सिरेमिक कोटिंग सो एज टू प्रिवेंट वाटर डैश परमिएटिंग। परमिएटिंग मतलब होता है कि किसी जैसे कि पत्थरों में दरार आ जाती है तो उनके बीच में जो पानी चला जाता है या कुछ भी चला जाता है तो वो परमिएटिंग कहते हैं उसे, ठीक है। तो टाइल में एक सिरेमिक कोटिंग है जिससे कि जो पानी है वो परमिएट नहीं करेगा वॉल्स के भी। जैसे कि हमने दीवारों के पीछे टाइल्स लगा रखे हैं ना, तो उसमें सिरेमिक कोटिंग है कि उसके पीछे पानी नहीं जाएगा। विच सो एज टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम, यानी कि ये काम करने से, फ्रॉम परमिटिंग इनटू द वॉल्स, वॉल्स के अंदर जाएगा तो वो इनटू हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम के साथ टू नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो गया, फ्रॉम और इनटू। द एक्यूज्ड वाज एब्सॉल्व्ड, यानी कि उसको बिल्कुल एकदम ये सारी जो चार्जेस हैं या जो उसके ऊपर जो एग्जाम लगा था उससे हटा भेज दिया, मतलब मुक्त कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा द एक्यूज्ड वाज एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल ब्लेम, ठीक है ना, जो भी उस पर इल्जाम लगे थे। एब्सॉल्व के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो ऑफ आता है, इनटू विद ऑफ नहीं आएगा। सिंगुलर है, अ ह्यूज पाइल ऑफ बुक्स डैश लाइंग देयर, ठीक है ना। पाइल का मतलब कहते हैं कि पूरा गट्ठर होता है ना, जैसे आपने देखा होगा किताबों का बहुत सारा गट्ठर आ जाता है जब, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं अ ह्यूज पाइल ऑफ बुक्स, ठीक है ना। अ ह्यूज है यानी सिंगुलर की बात करें तो सिंगल लगेगा, ठीक है। वर्ब तो नहीं आएगा, ठीक है ना। अब विल के साथ या तो बी लगेगा, जब आईएनजी आ रहा है फॉर्म के साथ तो विल के साथ बी आएगा, तो ये नहीं आएगा। और हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ये नहीं आएगा। तो अ ह्यूज पाइल ऑफ बुक्स वाज लाइंग देयर, हमारा सही आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन में वाज, ठीक है। देयर वर 5 बॉयज, ठीक है ना। दे वर हस्टिंग, यानी एक तरीके से लड़ाई झगड़ा, इससे दोस्ती वोस्ती मतलब होते हैं ना, वो खेला खाल होती है वाली चीज। वहां 5 लड़के थे, दे वर हस्टिंग, यानी कि वो जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे। अब जब
हम ये चीज याद रखना, वन अनदर, जब मोर देन टू लोग होते हैं तब हम वन, जब एक दूसरे के साथ कोई काम कर रहे होते हैं तब हम यहाँ पे वन अनदर यूज करते हैं। अगर यहाँ पे कहते देयर वर टू बॉयज दे वर हस्टिंग, तब हम उसको ईच अदर बोलते हैं। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं और जब एक दूसरे के साथ एक एक करके, मतलब सब एक दूसरे के साथ कोई काम खेल रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तब उसके लिए हम वन अनदर यूज करते हैं। ऑन आइदर नहीं होगा, ऑन अदर नहीं होगा, ऑन अदर ही किसी दूसरे पे, विद अदर किसी और के साथ, ऐसा नहीं है। तो वन अनदर यानी सब एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं तो नहीं होगा, ठीक है ना। अमन ने क्या करा, हैज रजिस्टर्ड एन FIR अगेंस्ट हिज वाइफ फॉर डैश हिम, जैसे हमने ये देखा था टू लीव समवन इन द लर्च, ठीक है ना, उसमें हमारे पास ऑप्शन में था डेजर्टेड, तो वही चीज आएगी यहाँ पे। अमन ने अपनी वाइफ के खिलाफ एक FIR करी, किस लिए, फॉर डैश हिम, फॉर डेजर्टिंग हिम, छोड़ के जाने के लिए। डेजर्टिंग तो डेजर्टेशन में प्रेजेंटेशन वगैरह होती है, PhD थीसिस वगैरह लिखते हैं। डेजर्ट रेगिस्तान, डेजर्टेड भी वही चीज हो गई, ठीक है ना। तो फॉर डेजर्टिंग हिम, ठीक है ना, छोड़ने के लिए। डेजर्टेड तो वो कर चुकी, वो डेजर्ट, शी डेजर्टेड हिम, लेकिन जो FIR केस किया गया है वो किस लिए किया गया है, फॉर डेजर्टिंग हिम, छोड़ने के लिए। जैसे हमने पढ़ा था कि शी वॉज एक्यूज्ड फॉर मर्डरिंग हर फ्रेंड, ठीक है ना, मर्डर तो हर फ्रेंड तो नहीं बोला था हमने। नैना इज डैश बिफोर द कमीशन ऑन मंडे, ठीक है ना, एक कमीशन यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है, ठीक है ना, उनके सामने नैना को जाना है। अब सामने जाने का मतलब क्या हो गया कि नैना को मंडे में उनके सामने जाना है, तो होता क्या है, टू डिजाइन, टू डेप्रिकेट, डिजाइन तो आप समझते किसी चीज का डिजाइन बनाना, टू डिजाइन, ठीक है ना। टू डेप्रिशिएट यानी कि किसी चीज की जो वैल्यू है उसमें गिरावट आ रही है। टू अपीयर, किसी के सामने आना, अपीयर हो जाना। टू एनक्लोज यानी कि जब लिफाफा होता है उसे बंद करते हैं, किसी चीज को बंद कर दे तो उसे एनक्लोज कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा टू अपीयर। तो नैना इज टू अपीयर बिफोर द कमीशन ऑन मंडे। वन ऑफ द डॉक्टर्स हेयर इज डेफिनेटली डैश ड्यूटी एट क्रिसमस, यानी कि जो भी यहाँ डॉक्टर्स है उसमें से वन ऑफ, यानी कि जितने मतलब 2 3 4 5 उनमें से कोई ना कोई एक तो हेयर यहाँ पर डेफिनेटली डैश एट क्रिसमस, डैश ड्यूटी एट क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस पे ड्यूटी पर रहेगा। हम जानते हैं ड्यूटी पे या तो ऑन ड्यूटी होता है या ऑफ ड्यूटी होता है, तो या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है ना। हम जब यहाँ बात ये कर रहे हैं कि क्रिसमस के मौके पे यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं उसमें से कोई ना कोई एक तो रहेगा ही, जब वो रहेगा तो वो ऑन ड्यूटी होगा। तो यहाँ पे इन नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, ओवर नहीं आएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑन ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसको मतलब मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी कि जैसे आप सोच लीजिए हम स्ट्रॉ जो यूज करते हैं हम पाइप, वही कोल्ड ड्रिंक जूस पीने के लिए, तो बहुत ही हल्की चीज होती है, बहुत ही नाजुक सा होता है, वो कहीं भी मुड़ जाता है, टूट जाता है। तो इसीलिए मैन ऑफ स्ट्रॉ एक कहने की बात जो है वो इस तरीके से कि एक समवन, ठीक है ना, जो बहुत ही ज्यादा मतलब नोवाइस यानी कि नया होता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है ना, उसके लिए बात कर रहे हैं। अ क्रेडिटेबल मैन, जिसको क्रेडिट दिया जाता है, जिसको बहुत ज्यादा उसको क्रेडिट मिलता है। वेरी एक्टिव मैन है वो, ठीक है ना। अ मैन ऑफ नो और लेटेस्ट सब्सटेंस, ठीक है ना, यानी कि जो बहुत ही आम चीजें जानता है, ये बहुत ही अभी छोटे लेवल पे है, ठीक है। एन अनरीजनेबल मैन, ठीक है, अनरीजनेबल यानी कि कोई ऐसी चीज बेवकूफी वाले काम करता रहता है वो, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि एक नया आदमी बेवकूफी वाले काम करे, वो अनरीजनेबल यानी उसकी जो भी वो काम करता है उसके रीजन वो जो देता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। तो अ मैन ऑफ नो और लिटिल सब्सटेंस, ठीक है ना, यानी कि अभी उसकी वैल्यू कम है, एक्सपीरियंस उसका कम है, इस वजह से। ठीक है, ही वॉज एंचेंटेड द ब्यूटी ऑफ ताज, ठीक है ना। एंचेंटेड जो है हमारा, उसका मतलब क्या हो गया कि किसी चीज को देख करके बहुत ज्यादा मतलब उसकी जो खूबसूरती है, ठीक है ना, उसको देख करके बहुत ज्यादा मतलब शौक हो जाना कि भाई साहब इतनी खूबसूरत चीज, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी चीज जो है। तो हमारा ही वॉज एंचेंटेड डैश विद द ब्यूटी ऑफ ताज, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, ही वॉज एंचेंटेड एट बाई तो नहीं होगा, ठीक है ना। ही वॉज एंचेंटेड विद द ब्यूटी ऑफ ताज, ताज की ब्यूटी से, एंचेंटेड जो है उसके साथ हमारा प्रपोजिशन जुड़ेगा विद, ठीक है ना। He was enchanted with the beauty of Taj. In the beauty of Taj नहीं होगा, अंदर तो नहीं होगा। At किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए भी यूज करते हैं हम, बाई किसी के जरिए कोई काम होता है तो वो नहीं होगा, तो विद है इसका आंसर। Since मीना हैज नो एक्सपीरियंस, सिंस मीना यानी कि जब मीना के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, शी इज डैश डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू जॉब इंटरव्यू, तो जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए गई तो उसके पास एक ये डिसएडवांटेज था, यानी जो लोग एक्सपीरियंस वाले उनके पास वो एडवांटेज रहेगा, उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो शी इज एट डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये प्रपोजिशन है हमारा, ठीक है ना। तो ये इसमें डायरेक्टली शी के साथ जो एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज के साथ लगेगा वो प्रपोजिशन हमारा एट लगेगा, एट एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना।
तो वो जिस सिचुएशन में है वहां की बात चल रही है, ठीक। रीड ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड स्पॉट द एरर। अब देखिए, द ग्रुप डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थॉरोली ऑन द ईव ऑफ द फेस्टिवल एंड दे फाउंड इट हेल्पफुल टू मैनेज द क्राउड। अब हम ये सोचेंगे कि भैया ग्रुप ने, एक ग्रुप था, मतलब लड़कों का ग्रुप है या फैमिली का ग्रुप है, डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थॉरोली, उन्होंने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, बहुत ही गहरे अध्ययन किया, यानी कि सो थॉरोली, बहुत ही डीपली उन्होंने उसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया। ऑन द ईव ऑफ द फेस्टिवल, ईव यानी कि इवनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो एक दिन पहले भी हो सकती है, ईव यानी फेस्टिवल के आसपास, ठीक बात है, ये फेस्टिवल वाले दिन भी हो सकता है। एंड दे फाउंड इट हेल्पफुल टू मैनेज द क्राउड, यानी कि फेस्टिवल से पहले की बात है। और उनको ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगा कि उन्होंने जो अपना डिस्कशन किया था उसके बेस पे जो रिजल्ट निकला था, तो वो क्राउड को मैनेज करने में बहुत ज्यादा फायदा रहा। तो अब हमें ये पूरा सेंटेंस ही सही लग रहा है, तो क्या इसका नो एरर होगा? अगर हम ध्यान से देखें तो द ग्रुप डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, डिस्कस करने का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज के बारे में हम एक दूसरे से अपनी राय ले रहे दे रहे होते हैं, एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जब हम व्हेनेवर वी आर टॉकिंग फॉर समथिंग, ठीक है ना, ये डिस्कसिंग जब आ गया वर्ड, तो डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट यूज नहीं होता है। जब हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो अबाउट आएगा ही नहीं, अबाउट मतलब उसके बारे में आ गया, तो डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। तो डिस्कस के साथ अबाउट जो होता है, ठीक है ना, ये एक सुपरफ्लस हो जाता है। सुपरफ्लस यानी कि जरूरत से ज्यादा, मतलब बढ़ा दिया उस चीज को, ठीक है ना, इसे सुपरफ्लस कहते हैं, ठीक है ना। जिसकी जरूरत में, कहना कि जरूरत से ज्यादा कोई बोलता है ना, वो ये सुपरफ्लस हो गया। तो यहाँ पे डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सही होगा, तो इसका जो एरर आएगा इस वाले सेंटेंस में वो ए वाले पार्ट में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अबाउट होगा ये नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस टू स्पॉट द एरर, बताना इसमें भी हमें, ठीक है। इफ अनस हैड नोन दिस यस्टरडे ही विल हैव हेल्प्ड हर। अब आप देखिए, विल हैव हेल्प्ड हर आ रहा है, यानी कि ये तो फ्यूचर परफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। इफ अनस हैड नोन आ रहा है, ये तो पास्ट परफेक्ट आ गया। या अब कैसे होगा, तो जैसे हमने अभी शायद देखा था कि जो कंडीशन सेंटेंस होते हैं हमारे, ठीक है ना, तो उसमें जब भी हमारे पास हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इफ के साथ, ठीक है, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस बनता है उसमें हमारे पास वुड प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ओके, ये होता है हमारे पास। तो इफ अनस हैड नोन दिस यस्टरडे ही वुड हैव आता, तो ही विल की जगह ही वुड आना चाहिए था। तो हमारा जो एरर है वो हमारा सी वाले पार्ट में है, क्योंकि इस विल की जगह वुड आएगा। ये कंडीशन सेंटेंस जो है उसमें पढ़ाया जाएगा आपको, ओके, ठीक है। द मीनिंग ऑफ सैगेशियस, सैगेशियस का मतलब ये होता है कि किसी चीज को बहुत ही ज्यादा, मतलब समझदारी से हम उस काम को देख रहे हैं, उस चीज के प्रति केयर है हमारा, और बहुत ही ज्यादा डिलीजेंटली यानी कि लेबरियसली काम कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत केयर से काम कर रहे हैं किसी चीज को, बहुत ही ध्यानपूर्वक, ठीक है ना। तो एक्सेसिवली ग्रेस्पिंग, ग्रेस्पिंग मतलब किसी चीज को पकड़ना, ठीक है ना, तो किसी चीज को पकड़ नहीं रहे हैं यहाँ पे। ट्रूथफुल, सच, लस्टफुल, ठीक है ना, ये भी मतलब एक तरीके से फीलिंग्स में आ जाता है। डिसर्निंग जो है इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज को हम ज्यादा, जब हम अपनी फीलिंग्स, मतलब शोइंग मच केयर और इफर्ट फॉर समथिंग, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा डिसर्निंग, जो इसका मीनिंग होगा सैगेशियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, Salma was prudent with the guest list. She was acting with great caution and care not to invite anyone with whom she cannot enjoy the party. The word prudent, ठीक है, in the given sentence means, ठीक है ना। सलमा जो है, देखो हम एक सेंटेंस वाइज पढ़ते हैं। Salma was prudent with the guest list. सलमा जो है वो प्रूडेंट थी गेस्ट लिस्ट से। अब प्रूडेंट के लिए हमें मतलब ढूंढना है, इसलिए मैं प्रूडेंट का मतलब नहीं बता रहा हूँ अभी। शी वॉज एक्टिंग विद ग्रेट कॉशन, बहुत ही ज्यादा ध्यान से वो सब काम कर रही थी और बहुत ही केयर से काम कर रही थी। नॉट टू इनवाइट एनीवन, किसी ऐसे आदमी को नहीं बुलाना चाह रही थी वो, विद होम जिसके साथ वो एंजॉय नहीं कर सकती थी पार्टी। तो वर्ड जो प्रूडेंट है यहाँ पर, इसका मतलब क्या आ रहा है, यानी कि हम किसी चीज का बहुत ध्यान रख रहे हैं। गेस्ट लिस्ट में हमको मालूम है कि कौन क्या है कैसा है, तो गेस्ट लिस्ट में जब हम उसमें से हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं कि किन किन को बुलाना है हमें, तो हम उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्रूडेंटली। तो इनडिस्क्रीट नहीं, इनजुडिशियस यानी कि एक तरीके से अन्याय वाली तरीके, ऑब्सोल्यूट कोई चीज बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंड से खत्म हो जाती है, इसका आंसर जो है हमारा वो है कॉशियस, ओके। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा कॉशियस है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो बीए फॉरेन लैंग्वेज का है
प्रीवियस ईयर का पेपर ये पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि 18 नवंबर से, ठीक है ना, हमारा जो है बीए फॉरेन लैंग्वेज का जो कोर्स है वो भी शुरू हो रहा है। आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर आएँ और यहाँ पर आपको जो नंबर दिया गया है इस पर अपनी क्वेरीज जो है उनको सॉल्व जरूर करें, ठीक है। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग आएँ, क्वेरी सॉल्व करें और हमारे बैच को ज्वाइन करें। थैंक यू।